उसमें मायावती जी ने सपा को दलाल पार्टी कहा है और बीजेपी की जमकर तारीफ की है। कैसे देखती हैं इस बयान को? ये तो आप लोग खुद बुद्धिजीवी हैं और खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि वो भाजपा की तारीफ कर रही हैं तो क्या मायने हैं, ये तो खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं। मेरे कहने की जरूरत ही नहीं है। आपको क्या लग रहा है इतनी जल्दी सक्रिय होना मायावती जी का भाजपा से जोड़ करके देखती है समाजवादी पार्टी, या वो वाकई 2027 की तैयारी अकेले कर रही है? देखिए 9 साल से कोई रैली उन्होंने नहीं की और 9 साल के बाद की है और सारा इंतजाम आपने देखा, सफाई वो खुद ही कह रही है कि सारा रख रखाव पार्क का और सब बीजेपी ने किया है। योगी आदित्यनाथ जी की तारीफ कर रहे हैं, तो अब आप खुद अंदाजा नहीं लगा पा रहे आप सब लोग की क्या है, क्या मंशा है, उनकी क्या नियत है। मैडम, लगातार महबूबुल्लाह नदवी जी और आजम खान के बीच तकरार देखने को मिल रही है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए तकरार कुछ नहीं है। आजम साहब का एक बड़े हैं, पार्टी के संरक्षक हैं, फाउंडर मेंबर हैं। हम सब लोग भी उनका सम्मान करते हैं। अगर कोई बात जो उनकी जिस हालात से वो गुजर रहे हैं, अगर उन्होंने बड़े होने के नाते कोई बात कह भी दी तो हम लोग छोटे हैं, हम उस पार्टी से सांसद बने हैं जिसको कि उन्होंने अपने खून पसीने से सींचा है, तो हमें ऐसे में कोई गैर मुनासिब बात करने की जरूरत है नहीं। लेकिन जब से बरेली में उतारा है उनको, ताज्जुब है कि एक बड़ा आदमी अपने यहाँ के सांसद को नहीं जाने। देखिए वो तो जेल में थे तब से, मुस्तकिल ना वहाँ अखबार जाता है, ना वहाँ टेलीविजन है, ना वहाँ मोबाइल है, और भाई वो जेल से अभी आए हैं। परिवार के लोग जाते हैं मिलने तो बताते तो होंगे महबूबुल्लाह कोई सांसद, नाम ही तो जानते होंगे ना। जब जो आदमी जेल से आया है, जिसके पास अखबार नहीं पढ़ने को मिलता है जेल के अंदर, टेलीविजन नहीं है, मोबाइल नहीं है, तो वो कैसे पहचानेंगे? सांसद जी, अब क्या लगता है कि ये गुटबाजी थमेगी, रिश्ते अच्छे होंगे, या ऐसे ही चलता रहेगा समाजवादी पार्टी के अंदर? देखिए अच्छे होने चाहिए। हमें लड़ाई भाजपा से लड़नी है, न कि आपस में। तो हमें बड़ा मिशन रखना चाहिए। हमें जो लड़ाई लड़नी है, जिसका मुकाबला करना है, वो भारतीय जनता पार्टी से करना है, आपस में नहीं लड़ना। कोई बात नहीं कहनी चाहिए। और मैं तो यही मशवरा दूंगी, मेरे भाई जैसे हैं, मैं ये मशवरा दूंगी कि उन्हें हमारी पार्टी के वो संरक्षक हैं, या मतलब हमारी पार्टी के बहुत बड़े लीडर हैं, और पार्टी के नहीं, एक तरह से वो न केवल प्रदेश के बल्कि देश के बहुत बड़े नेता हैं। हमें उनको ये बात वो अगर कह भी रहे हैं तो हमें उसे सुन लेना चाहिए, और इस तरह से बातें मतलब खुल के इस तरह से नहीं करनी चाहिए। कोई शिकवा शिकायत है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से सांसद जी, आपको क्या लगता है, पहले आकाश सक्सेना, बेगम नूरबानो, जयाप्रदा और अब महबूबुल्लाह से ठन गई आजम साहब की, कि ऐसा क्यों हो रहा है रामपुर के अंदर लगातार आजम साहब के साथ? आजम साहब 114 मुकदमे हैं उनके ऊपर, और उनकी अहलिया के ऊपर, उनके बेटों के ऊपर, उनकी बहनों के, भाई के, उनके संग साथ के लोगों के। सोच के देखिए कि किसी भी आदमी के साथ इस तरह की दुश्वारियों का दौर हो तो उसमें अपने लोगों को संयम से काम लेना चाहिए। लेकिन अब तक ये देखा गया है कि सपा में आजम खान साहब का अपने पार्टी के ही लोगों से सबसे ज्यादा विवाद रहा। देखिए ये सब बातें, ये मीडिया ज्यादा इस तरह की बताइए। मैं भी पार्टी की हूँ, मेरे से तो कोई झगड़ा नहीं है। हमारे बग साहब भाई जियाउर रहमान साहब पार्टी के हैं, उनसे कोई उदाहरण। अब देखिए वो तो क्या हुआ था, बहुत पुरानी बात हो गई। आज जैसा कि मैंने कहा कि आज हमें मुकाबला बीजेपी से करना है, आपस में नहीं, और 20-20 साल पुरानी बातों से कोई हासिल नहीं होगा कुछ भी। हमें भाजपा से मुकाबले के लिए लोगों को जोड़ना चाहिए, सब लोगों में तालमेल बिठाना चाहिए। अन्य जो लोग हमसे जुड़े हुए नहीं हैं उनको जोड़ने की कोशिश करनी चाहिए, और चुनाव की 27 की तैयारी करनी चाहिए। किस तरह से बिहार का चुनाव संपन्न है, किस तरह से नजरिया है, और क्या किस तरह से देख रहे हैं? देखिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो ये पीडीए की बात बराबर चल रही है, और वो सब दलितों को, कमजोरों को, पिछड़ों को, सबको साथ में लेके चल रहे हैं। यही फॉर्मूला काम करेगा। आज समाजवादी पार्टी देश के अंदर तीसरी बड़ी पार्टियों में है, और आने वाले वक्त में 27 में और लोगों को हमें जोड़ना है, और मेहनत करने की जरूरत है, और हम लोग सरकार बनाएंगे। अखिलेश यादव जी चीफ मिनिस्टर बनेंगे, ऐसी पूरी उम्मीद है और मुझे पूरा यकीन है।